समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। और वैसे मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो अकेले ही डीएम ऑफिस के रास्ते से घर गई है। तुम्हें तो पता है वो रास्ता बहुत सुनसान होता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। उस रास्ते पर कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था। उसे फोन करके पूछो ठीक तो है ना। अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाएगी तो सबको लगेगा कि मैंने ही कुछ किया है। वैसे मैंने जो तुम्हें कहा है वो उसे मत बताना प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़े हो। अब तुम इस बात को छोड़ो और उसे फोन लगाओ। रुद्र। ठीक ठीक ठीक। हेलो फुल्की दास, जाल बिछाया है मेरे लिए। क्या मुसीबत है रुद्र। अरे रुद्र रूप शान्याल, तू इतने दिनों से राजनीति कर रहा है। अरे तू बड़े बड़े लोगों को जाल में फंसाता है और वो लड़की तुझे फंसाने चली। नादान लड़की है वो। हा? क्या कहूँ उसे लगा कि मैं बहुत गुस्से में कोई गलत कदम उठाऊंगा जिस वजह से मैं फंस जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं होगा फुल्की। क्या होगा तुम्हें पता है? अब ऐसा होगा कि तुम मेरे पैरों में गिरोगी, मेरी माफी मांगोगी। घर में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। अब बहुत बुरा होगा। तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है फुल्की, बहुत बुरा होने वाला है। उफ। ये क्या हो रहा है? अब तक तो कोई भी नहीं आया मुझ पे हमला करने के लिए। जय माँ काली, इतनी देर बाद कोई आया। अब सर सब कुछ समझ जाएंगे। रुक जाओ। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने ही तो सर थाने से फोर्स भेजने के लिए कॉल किया था। फुल्की, रोहित ने ये सब क्या बोला है बताओ? तुम पर हमला होने वाला है और ये सब तुम्हें पहले से ही पता है। ये सब क्या चल रहा है फुल्की? मैं और रोहित हम दोनों यहाँ पर कब से खड़े हैं और नजर रख रहे हैं। भैया आप भी यहाँ आए हैं सर के साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। मेरे हिसाब से मुझ पे हमले होना चाहिए था। फुल्की, अंशु भैया मैं आपसे माफी मांगता हूँ आपको तकलीफ देने के लिए। असल में फुल्की की कोई भी बातें सीरियसली हम नहीं ले सकते। इसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। एनीवेज मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ, आप स्टेशन जाइए। हाँ, बाद में बात करते हैं हम, ठीक है? चलो। सर सुनिए ना मेरी बात। ध्यान से जाना तुम लोग। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर। चुप, और एक बात नहीं करोगे तुम फुल्की। मुझे किसने फोन किया था पता है? जिस रुद्र पर तुम शक कर रही थी ना, जिस रुद्र को तुम गंदा आदमी बोल रही थी ना, उसने मुझे फोन किया है। क्यों पता है? क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है फुल्की। उसने मुझे फोन इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो फुल्की। और उस रुद्र को तुम्हारे जो जी में आया तुम सुनाकर आ गई। हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हें लगता है कि वो एक खराब इंसान है, तुम्हें लगता है कि वो खूनी है, इसका मतलब तुम जाकर उसका अपमान करके आ जाओगी। वैसे भी तुम अपनी सारी हदें पार कर जा रही हो फुल्की। मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने दोस्त का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा फुल्की। कुछ गड़बड़ हुई है सर, बहुत बड़ी गड़बड़। शायद किसी को मालूम हो गया होगा कि हमने उनके लिए ये जाल बिछाया है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ सर, विश्वास कीजिए सर। विश्वास? तुम पर विश्वास करूं मैं? गलती से भी इस शब्द का दोबारा इस्तेमाल मत करना फुल्की दास। तुम ना मुझसे बात मत करो फुल्की, मेरा दिमाग ठीक नहीं है।
समझ गई? चलो घर चलो, चलो आओ, बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, लगाओ। माँ काली, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाई। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया? ये क्या शालिनी, तुम नवाबगंज में आई और एकदम से वापस चली गई। मैंने रुद्र से पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया। एक्चुअली बड़ी माँ, एक बड़ा टूर्नामेंट खत्म करने के बाद ना मैं बहुत थक गई हूँ और यहाँ आई तो देखा रोहित फुल्की को ट्रेन करने में बिजी है, तो इसलिए घूम कर आ गई। अच्छा क्या हुआ है मुझे बताओ ना, अचानक से हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे शालिनी, तुम वापस आ गई? कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या हुआ है बताइए तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, दरअसल रोहित ने कहा इसीलिए मैं आ गया। क्या हुआ है बताइए ना रुद्र भैया। नहीं आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? क्या नहीं, हुआ नहीं। है दामाद जी? वजह है फुल्की दास। फुल्की? फुल्की ने क्या किया भैया? क्या हुआ है भैया? हुआ क्या है? तुम खुद बताओगे या सबको मैं बताऊं? जीजा जी ने इतनी बड़ी चाल चली है, अब तो कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। अब तो लगता है फुल्की के मुंह में जबान नहीं है। रुद्र, क्या किया इसने? मैं किसी तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोहित छोड़ो ना, जो हो गया वो हो गया, अब बाद में बात करते हैं। फुल्की, क्या किया है तुमने? फुल्की, दीदी फुल्की आज रुद्र को अनाप शनाप बातें सुनाकर आई है और ये अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लग गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं इससे। अगर रुद्र खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो फिर मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फुल्की, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए अभी तुम रुद्र से माफी मांगोगे। अरे फुल्की दास, वाह, रुद्र रूप शान्याल को फंसाना चाहती थी ना? इतनी मेरी इंसल्ट की, लेकिन अब क्या हुआ? खुद की ही इंसल्ट हो रही है ना? मेरा असली चेहरा तुम जानती हो, मगर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ इस लड़की ने रुद्र का कितना अपमान किया है, जिसकी वजह से रोहित इसे माफी मांगने के लिए कह रहा है। मैं जानना चाहती हूँ इसने क्या क्या कहा है। रुद्र, रुद्र बेटा, तुम चुप मत रहो, तुम मुझे बताओ इसने क्या कहा तुम्हें? ए लड़की, बताओ मुझे, तुम बार बार मेरे दामाद की बेइज्जती क्यों करती हो? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच में फुल्की, मैं रुद्र भैया की इतनी अच्छी दोस्त हूँ, पर मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रुद्र भैया को कुछ बोलूं। मैं जब इस घर में रहती थी तब मैं, रोहित, रुद्र भैया बहुत टाइम स्पेंड करते थे, पर कभी भी। छोड़ो ना शालिनी, छोड़ो। देखो, अब हालात बदल गए हैं, अब बड़ा छोटा इनमें भेदभाव नहीं रहा है। अभी अब बड़ों को मान सम्मान देना जरूरी नहीं रहा है। हाँ, सच कह रहा हूं मैं। फुल्की को लगा कि मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूं। मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, अपराधों से मेरा पुराना रिश्ता है। फुल्की मेरे पास आई और अपने दिल की भड़ास निकाली उसने। बस बुरा इसी बात का है कि ये सब बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए था। फुल्की, तुमने ये सब क्या किया?
जो सच है वही कहा है प्रेम भैया। फुल्की, तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? जो मैंने कहा है वो करो, जाओ माफी मांगो। अगर मैं होती तो पैर पकड़कर माफी मांगती। वो सब ये करेगी? मैं तो इस लड़की की हिम्मत देख के हैरान हूँ। मास्टर साहब सुनेंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा। वो तो फुल्की को कितना प्यार करते हैं। छी! ए फुल्की, क्या हुआ है? खड़ी क्यों हो? जाओ जाके माफी मांगो। अच्छा फुल्की, कभी कभी क्या होता है तुम्हें? हाँ, एक बार जो दिमाग पे घुस गया वो दिमाग से निकालती ही नहीं हो। क्यों बताओ? प्रेम हट, यहाँ पर खड़ी क्यों हो तुम? अब फुल्की, जाओ जाकर माफी मांगो। मैं कह रहा हूँ तुमसे, जाओ फुल्की, चुपचाप पैर पकड़कर माफी मांगो। देख क्या रही हो तुम? दिमाग खराब मत करो मेरा फुल्की, जाओ जाकर माफी मांगो। भैया प्लीज छोड़ दीजिए। रुद्र, इसे माफ कर दो। नहीं दीदी, इतनी आसानी से फुल्की को माफ नहीं कर सकते। इसी वक्त जाओ और माफी मांगो। मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। उठो 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 ना। जिन हाथों से आज आपने मुझे छुआ है, उन हाथों को अगर मैंने तोड़ के ना रख दिया तो मेरा नाम भी फुल्की दास नहीं। तू बुरा मत मानना भाई, माफ कर देना उसे। देख, फुल्की सच में एक छोटी सी बच्ची है। बिना सोचे समझे पता नहीं उसने क्या क्या कह दिया। खैर छोड़, रुद्र चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारी दोस्ती कभी भी खत्म नहीं होगी। नहीं मतलब, फोन पर तूने बहुत कुछ कहा इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तुझे कभी गलत नहीं समझूंगा रुद्र, कभी नहीं। इस तरह से खड़ी क्यों हो? मैंने कहा ना जाकर माफी मांगो, पैर छूकर माफी मांगो। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। उठो 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 ना। वो देखो, जमीन पर बैठकर रो रही है। इस तरह से माफी मांगवाने की क्या जरूरत थी? भैया
अभी ये सब बातें ना करके चलो फुल्की का मूड ठीक करते हैं। ए फुल्की, जो होना था वो हो गया है ना। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। भैया को पता नहीं चलेगा, तुम चुपके से खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। फुल्की, तुम्हारे सर को जब गुस्सा आता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, तुम्हें तो पता ही है, तुमने पहले भी तो देखा है। छोड़ो ना, जाने दो ना, और चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। जाओगी? हाँ, चलो 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 चलो। उसकी क्या हालत की है देखो तो एक बार। अरे वो नादान है अभी, उससे समझने में कोई भूल हुई होगी। हाँ, मानता हूं उसने रुद्र भैया पे शक किया होगा, उन्हें कुछ बातें सुनाई, लेकिन उसके लिए तो तुमने डांटा है ना, उसे डांटा है ना। पांव पकड़कर क्यों माफी मंगवाई? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या रुद्र भैया समझते नहीं? भैया, चाहे जितनी बड़ी बात भी हो, लेकिन हम फुल्की को ऐसे नहीं देख सकते हैं। तुम प्लीज फुल्की को पहले जैसा करो, प्लीज। प्रेम, दरअसल हम लोग फुल्की को बहुत प्यार करते हैं, उसका दर्द हम लोग सहन नहीं कर पाते। गलती की तुमने, तुम्हें डांट पड़ी, तुमने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। ऐसे बैठे क्यों हो तुम? इतना अहंकार। फुल्की, मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए क्यों कहा तुम्हें नहीं पता है? नहीं जानती हूँ सर, और जानना भी नहीं चाहती। मैं जब कोई सबूत नहीं दे पाई तो फिर सफाई भी नहीं सुनाऊंगी। आपने सबके सामने सब कुछ कहकर फुल्की दास को और भी छोटा कर दिया सर। तुम्हें छोटा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था फुल्की। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं नहीं बोलता तो क्या रुद्र नहीं कहता कि तुम मुझसे उल्टे सीधी बातें कहकर आई हो? और उसके बाद बड़ी माँ का रिएक्शन क्या होता, तुम्हें समझ में आ रहा है? इसलिए रुद्र के कुछ कहने से पहले मैंने तुमसे कहा कि तुम जाकर रुद्र से माफी मांगो ताकि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में रहे, समझ गई? लेकिन तुमने वैसे भी जो कुछ किया ना वो ठीक नहीं किया फुल्की, ये बात तुम्हें समझनी होगी। प्रेम तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आया है, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं खाऊंगी मैं, आप फिर से मुझे डांटेंगे। नहीं डांटूंगा मैं, नहीं डांटूंगा। ये लो, खाओ इसे। तो फिर सर ने मेरी भलाई के लिए ही मुझे पैर पकड़कर माफी मंगवाने के लिए मजबूर किया था। फिर तो गुस्सा करके नहीं रहना चाहिए। फुल्की दास, सर को गलत मत समझ। अच्छा है, तुम ध्यान रखना कि आगे से इस तरह की गलत चीजें न सोचो, समझ गई? तुमने सच में बिना सोचे समझे रुद्र का बहुत बड़ा अपमान किया है फुल्की। सर को मालूम नहीं है कि असली खतरनाक आदमी कौन है। जीजा जी के हाथों को तो मैं तोड़ के रख दूंगी और उनका मुखौटा भी उतार दूंगी, तभी मेरा नाम फुल्की दास। क्या किया तुमने तिवारी? क्या किया तुमने? जिस गाड़ी से गणेश को गोली मारी थी उसी गाड़ी को मुझे लेने के लिए भेज दिया तुमने। भैया, और कोई गाड़ी नहीं थी तब। क्या बढ़िया जवाब है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बहुत बढ़िया। नहीं 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 भैया, दरअसल उस गाड़ी से ही सारे काम करता हूँ मैं। वो गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी है भैया। आपने देखा भी ना, गणेश एक ही गोली में कैसे सो गया। ये कितना खतरे का काम था ना भैया। दरअसल भैया, अरे बात तो ये है भैया कि तुम्हारे चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा, सच कह रहा हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे क्या किया है पता है तुमने? तुम्हें कोई आइडिया भी है इस बारे में कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ? शुक्र करो कि
इशिता वहाँ थी और उसने हर बार की तरह मुझे बचा लिया। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि उस फुल्की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मेरे टेबल पे रखो। तुमने वो तो कुछ किया नहीं होगा। नहीं भैया, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए भैया। मैं आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करके दे दूंगा भैया। मुझ पर भरोसा रखिए भैया। कैसे भरोसा रखूं तुम पर मैं? अरे एक काम तुम ठीक से करते नहीं हो, कैसे भरोसा रखूं तुम पर मैं, बताओ? हैं? अरे कोई भी काम तुम एक बार में नहीं करते, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हो। अरे तुम्हारी गलती की वजह से आज वो फुल्की मुझे जेल में डाल देती। मानो इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार कोई गड़बड़ होगी तो मैं जेल में चला जाऊंगा। और फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? अगर घर का खर्चा चलाना है तो एक काम करो, फुल्की की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ ताकि उसकी कोई कमजोरी हमारे समझ में आए। नहीं तो वो लड़की हम सबको रास्ते पे ले आएगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ रही है ना? दिमाग में जा रही है ना बातें? अब यहाँ खड़े मत रहो और काम पे लगो। जाओ। ठीक है भैया, मैं आपको जल्द से जल्द खबर करता हूँ। हाँ जाओ, ठीक है, जाओ। फुल्की जैसी एक साधारण लड़की ने आपको फंसा दिया। आपको इशिता अगर उस दिन नहीं रहती तो क्या होता? क्या होता तुम ही बोलो। आपका ये गुस्सा ही एक दिन हम लोगों को मुसीबत में डाल देगा, समझ रहे रुद्र भैया? रिंकी, अगर मैं सही वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचती तो तुम्हारे भैया फुल्की के साथ कुछ भी कर देते। और फुल्की तो यही चाहती है। वो फुल्की दास, उस फुल्की दास को मैं खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे वो अपनी हद पार कर रही है, मुझसे टकरा रही है। नहीं नहीं नहीं, तिवारी से नहीं, मेरे हाथों से मरेगी वो, मेरे हाथों से मरेगी वो। रुक जाइए। आप समझ नहीं रहे हैं? इशिता हाथ छोड़ो। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? फुल्की दास का बिछाया हुआ जाल है ये। क्या? हाँ, और उसी जाल में आप फंसना चाहते हैं। फुल्की दास बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि आपको गुस्सा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और वो सबके सामने आपकी सच्चाई ला सके। अच्छा, मैंने जो इतना बड़ा काम किया है इसके लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए ना? क्या कहते हो तुम सब? मैं बताता हूँ। ये जो तुम इतने दिनों से उछल रही थी कि तुम्हें प्रधान होना है, इंतजाम हो गया, ठीक है? सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। आज ही तुम महिला सभा की प्रधान बन जाओगी। आज तुम चौधरी परिवार की हवेली में जाओगी ना, तो साधारण महिला नहीं, महिला सभा की प्रधान बनकर जाओगी। समझ गई? सीरियसली? सीरियसली, कांग्रेट्स। थैंक यू, थैंक यू। रंजन भाई, क्या पूर्णिमा को पार्टी की महिला विवाह के प्रधान के पद से हटा दिया गया है? ये क्या कह रहे हैं आप? रुद्र ने बताया है। देखिए रंजन भाई, मैं तो पहले जैसे पार्टी के बारे में कोई फैसला नहीं लेता हूँ। वो लोग नए जमाने के नेता नेत्री हैं, उनको जो ठीक लगता है उसे लेकर आए हैं। हम लोगों को उसमें क्या दिक्कत है? हम भी मान जाएंगे। हाँ ठीक है, रखता हूँ। पार्टी में क्या हुआ जी? रुद्र महिला सभा की प्रधान पूर्णिमा को हटाकर इशिता को प्रधान बना रहा है। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कावेरी, कावेरी, शानू, कमल, प्रेम, कहाँ हो तुम सब? बड़े पापा, आपने किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं? फुल्की, थोड़ी मिठाई मंगानी पड़ेगी। What happened, बड़ी भाभी? Why calling? बताती हूँ। रुद्र ने इशिता को पार्टी में महिला सभा का प्रधान बना दिया है। हाँ? Oh my father! ये क्या ट्रू है? मैं तो थिंकिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ? हेयर किया तुमने? बड़ी माँ, हाँ ये सच है? हाँ सच है। बड़े पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते कमल भैया? बड़े पापा को तो पता ही नहीं था। भैया, ये क्या बात हो गई? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और आपको कुछ पता ही नहीं। अरे तुम ये सब चिंता छोड़ो।
देखो पार्टी में नए नए लोग हैं, वो जिसे अच्छा लीडर समझेंगे उसे बनाएंगे। तुम ये सब फालतू की चिंता छोड़ दो। इससे बेहतर ये होगा कि तुम थोड़ी मिठाई वगैरह मंगवा लो। मैं ले आता हूँ। अरे रुको रुको, सिर्फ मिठाई क्यों लाओगे? अरे हम लोग तो और मजा करेंगे। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जा तू मिठाई लेकर आ। अकेले कर लेगा या मैं भी आऊँ? मैं कर लूंगा, जाऊंगा और आऊंगा। इशिता राय चौधरी जिंदाबाद 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 इशिता राय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ओह माय फादर, बड़ी भाभी आपने हेयर किया। हाँ। कितना लाउड लाउड स्लोगन है। हाँ? कमल, ए कमल। किस तरह से शाउटिंग हो रही है, देख रहे हो? एवरीबॉडी शाउट कर रहे मुझे हैं। कितनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। मेरी फैन। इशिता राय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद इशिता राय चौधरी जिंदाबाद इशिता राय चौधरी जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। अच्छा ठीक है, मास्टर जी को प्रणाम करो, वही तो हमारे सब कुछ है। रहने दो बेटी, रहने दो, रहने दो। आशीर्वाद दीजिए बड़े पापा, ताकि पार्टी को मैं और अच्छे तरह से संभाल सकूं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बड़े पापा, एक बार और कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ। पायल दीदी, हाँ, इस तरह अचानक से लीडर बन सकते हैं क्या? फुल्की, तुम अभी प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अपना मुंह बंद रखो प्लीज। बड़ी माँ, अरे खुश रहो आशीर्वाद बेटी, दीजिए। खुश रहो। आज मैं कितनी खुश हूँ इशिता, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे अंदर लीडर बनने की सारे गुण हैं। खूब नाम कमाओ बेटी, खूब नाम कमाओ। धन्यवाद। इशिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इशिता। तुम्हारी वजह से मेरा सीना गर्व से इतना फूल गया, मैं बोल के बता नहीं सकता। थैंक यू, तुम्हें सच बात थैंक बताऊं, यू। इस दिन के लिए, मतलब इस पोजीशन को पाने के लिए तुमने कितने दिन इंतजार किया? हाँ, लेकिन फाइनली मिल गया। मुझे पता था तुम्हें मिलेगा। नहीं, दरअसल कमल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। उसके कहने का मतलब ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं ही हर वक्त कहती थी कि जो लीडर होते हैं वो जनता का स्वार्थ अच्छी तरह से देख पाते हैं, है ना? जो लीडर होते हैं उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। जैसे बड़े पापा जहाँ भी जाकर खड़े होते हैं, सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। ठीक वैसे ही इशिता, तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो, बताओ तो? सब लोग तो तुम्हारे उद्देश्य जानते हैं। जन सेवा। वही ना रुद्र भैया? हाँ हाँ, अरे इसीलिए तो सबने इशिता को चुना है। इशिता, अरे इन महिलाओं को बैठाओ, कितने देर तक खड़ी रखोगी? हाँ, जाओ 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 जाओ, आइए 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 आइए, जाओ बैठिए। जाओ। बोल रही थी आप लोग क्या खाएंगे, बताइए। अरे दीदी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक है। इशिता, मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम लोग बैठो ना। अरे, अदिति, जरा अंदर आ। ठीक है, बैठ जाओ। इशिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। ए कमल, तू क्या क्या करेगा, जरा बता अभी क्या करने वाला है? हाँ रुद्र भैया, बोलो। इशिता के लिए मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और पार्टी होनी भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। पार्टी के काम से मुझे बाहर जाना है। ये लीजिए माँ। फूल की जरा चाय का कप दे तो। अच्छा माँ, ये इशिता दीदी अचानक से इतनी बड़ी लीडर कैसे बन गई? जरूर ये सब जीजा जी ने ही किया होगा ना? जिस दिन उनके खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, जिस दिन। चुप, एकदम चुप। मैंने तुझे पहले भी मना किया है ना फुल्की, अब और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है माँ,
फुल्की दास अब कुछ भी नहीं कहेगी। अब गटक लिया। फुल्की 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 फुल्की, पार्टी लेकिन आज ही होगी। हाँ। घर को बिल्कुल सुंदर से सजाना होगा। बिल्कुल। इशिता के लिए पार्टी के लिए सोच के ही हाँ। लेकिन इशिता तो मेम सब टाइप है कि नहीं? क्या किया जाए बताओ तो? पायल, हाँ? पार्टी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छे से होना चाहिए। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मैं क्या करूँ? मैं जाता हूँ, केक का ऑर्डर देता हूँ। जाओ। मेरी बीवी हुई प्रधान और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। और अब मैं चला। जाओ जाओ जाओ। उफ, छोटे भैया भी ना बिल्कुल पागल हैं। अब मैं क्या करूँ? हाँ पायल दीदी, कमल भैया का इतना उत्साह देखो, लेकिन ये इशिता दीदी तो इन्हें भाव ही नहीं देती है। अब जो भी हो, फुल्की दास ने तय किया है, फुल्की दास अब अपना मुंह बंद रखेगी। तो मैं बोल रही थी कि दीदी अभी तक क्यों नहीं आई, पता नहीं। अब वो कैसे आएगी फुल्की? कल जो भी घटनाएं हुई उसकी वजह से वो दुखी होंगी, इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो। चलो चलो। सब कुछ तो फुल्की दास की वजह से ही हुआ है ना, बताइए। दीदी के घर से उठाकर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। कमल भैया पार्टी दे रहे हैं और दीदी यहाँ नहीं आएंगे, ऐसे कैसे? ए फुल्की फुल्की, ये लो सभी को मिठाई दो। हाँ। सुना है रात में कमल भैया सबको पार्टी दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। और कमल भैया की इस पार्टी में हम सब लोगों को बहुत मजा करना है। और इस पार्टी में सब लोग आए, इसकी जिम्मेदारी फुल्की दास लेगी। यस। माफी मांगने के लिए कहा मैंने तुमसे, जाओ माफी मांगो। पैर छूकर माफी मांगो फुल्की। हे भगवान, आज मेरी ही वजह से फुल्की को इतनी बुरी तरह अपमानित होना पड़ा है। छी 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 छी। अगर एक बार मैं अपने मुंह से ये कह पाती कि रुद्र का एक और रूप भी है तो शायद भैया उस हालत को समझ पाते, लेकिन ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ? फुल्की क्या रुद्र के बारे में और भी कुछ जान गई है क्या? उसकी आंखें कैसे गुस्से से जल रही थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ दिन उस घर में मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बार फोन आ रहा है, मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी, जरूरत ही नहीं है। मैं फुल्की के सामने कैसे जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देती हूँ। भाभी जी, हाँ कमल भैया ने फोन किया था, इनवाइट किया है इशिता दी के लिए, जो गेट टुगेदर रखा है उसके लिए, तो हमें जाना होगा। रिंकी, तो तुम एक काम करो ना कि तुम रेडी होकर चले जाओ। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा लगता है बुखार आ गया है। पर कमल भैया ने तो बार बार आप ही के बारे में कहा है, आप फोन भी नहीं उठा रही है ना। अच्छा भाभी जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही है? और दरअसल मैंने बोला ना कि तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए। ये इस समय कौन आ गया? दीदी, ये देखो। क्या दीदी, आपको क्या हुआ है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? फुल्की आपके लिए कितना परेशान हो रही है। फुल्की को लग रहा है कि आप उसकी वजह से गुस्सा है। दीदी मेरी बात सुनिए ना, फुल्की तो फुल्की है, इसके ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा है? देखिए ना कितनी उदास है। दरअसल फुल्की बार बार इतनी बेवकूफी कर रही है ना, तो भाभी अपसेट हो गई है। दीदी, फुल्की दास का तो दिमाग ठीक ही नहीं रहता है, कब क्या कह जाती है पता ही नहीं। पर आपने ही वादा किया था कि फुल्की दास के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। लीजिए, अब कान जोर से मरोड़ दीजिए और घर चलिए। घर में कितना मजा आ रहा है, और आप फुल्की दास के ऊपर गुस्सा करके अकेली यहाँ रहेंगी? आप अकेली रह लेंगी बताओ? ये लड़की ना बहुत तेज है, क्या ही बोलूं। भैया ने क्या किया है इसे अच्छी तरह से मालूम है। ये तो भाभी ने मना कर दिया तो भैया बच गए, और इसको देखो किस तरह भोली बनकर भाभी को अपनी तरफ खींच रही है। फुल्की, क्या सब कुछ भुला देना इतना आसान होता है? तुमने जिस तरह से भैया को छोटा करने की कोशिश की है। रिंकी रहने दो ना,
ये सब छोड़ दो प्लीज। मैं कह रही थी कि राय चौधरी परिवार में आज खुशी का माहौल है ना, इसलिए तुम पायल दीदी के साथ अभी वहाँ चली जाओ, ठीक है? क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? रेडी होकर आओ, जाओ। दीदी आप नहीं जाएंगी? अच्छा मैं कान पकड़कर उठा बैठा करूं तो चलेंगी आप? ये लीजिए। बस हो गया ना? दीदी मान गई है फुल्की, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलो चलो, घर पे खूब पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ चलो 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 ना दीदी, जल्दी चलो ना, चलो चलो। इस बार मैं सबूत के साथ जीजा जी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। अब फुल्की दास गुस्सा करके कोई भी गलती नहीं करेगी, और इसके लिए माँ काली आप फुल्की दास को थोड़ा बुद्धि और थोड़ा धीरज देना, समझी? कमल भैया, प्रेम भैया, कहाँ हो आप लोग? दीदी, ओ दीदी, जल्दी आइए। इसके बाद तो सारे गेस्ट आ जाएंगे, फिर डांस रिहर्सल नहीं कर पाएंगे हम। ये रहे हम लोग। अब आ रहे हैं आप लोग? अरे जल्दी करना पड़ेगा, फिर सारे लोग आ जाएंगे और डांस का रिहर्सल नहीं कर पाएंगे हम। और हम में से तो किसी को भी वो डांस अच्छी तरह से नहीं आता है ना। हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा भैया, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं, नहीं तो लोग हंसेंगे हम पर, ठीक है? ठीक है। ए, लेकिन रोहित कहाँ है अभी तक? वो रहा। ए रोहित, डांस नहीं करोगे? आ। मैं क्यों नाचूंगा? तुम लोग नाचो ना। अरे तुम लोग नाचो, मुझे काम है यहाँ पर। नहीं सर, आज कमल भैया जो भी कहेंगे हम लोग वही करेंगे, क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल। बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है हर जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहकर ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। All the cool boys want to make some noise and say Om Shanti शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है माथा माथा, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है हर जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहकर ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। इशिता दीदी, देखिए ना कमल भैया ने आपके लिए कितना अच्छा इंतजाम किया है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर वहाँ डांस कर रहे हैं। डिस्कस्टिंग। रुद्र भैया ने भी कमल को कह दिया और उसने भी बेवकूफ की तरह एक प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर दिया। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इशिता, कुछ बोलो, चुप क्यों हो?
पहले बताओ कैसा लग रहा है ये डेकोरेशन? हम सबने मिलकर किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू एवरीवन। कह रही थी मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ए, बाहर जा रही हो मतलब तुम कब तक लौटोगी? कमल भैया ने आपके लिए इतना सारा इंतजाम किया है और आप चली जाएंगी? गेस्ट तो अभी तक नहीं आए हैं और उनके आते आते मैं आ जाऊंगी। और वो क्या है ना फुल्की, तुम तो घर घर में सिलेंडर देती थी, तो इसलिए तुम्हें मेरा काम समझ नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ बाकी सब लोगों को मेरा काम समझ में आ रहा होगा। आती हूँ, आती हूँ। ये क्या बात होती है? अरे अब क्या कर सकते हैं फुल्की? भैया को भी तो मैं देखती हूँ घर में हर वक्त समय देना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? बड़े पापा तो हर वक्त घर में समय देते हैं। कमल भैया, आप अभी जाकर इशिता दीदी को वापस लेकर आइए। फुल्की, चुप करो ना। इशिता कह रही है ना कि वो आ जाएगी समय पर। अरे अभी तो सारे गेस्ट चले आएंगे ना, तब कमल भैया सबके सामने क्या कहेंगे? अब फुल्की, ए फुल्की, चल हम लोग चलकर खाना देखते हैं कितना बना है। अभी सब लोग आने ही वाले हैं। चल 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 देखते हैं। मेरा मन कह रहा है इशिता दीदी सही समय पर वापस नहीं आएंगी, कोई मुसीबत ना हो जाए।